नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि तारों का जन्म कैसे होता है। नेबुला एक ब्रह्मांडीय नर्सरी होती है जहां तारों का जन्म होता है। यह एक धूल और गैस का बादल होता है। सभी तारों का जन्म नेबुला से ही होता है, लेकिन कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें कि दो न्यूट्रॉन तारे मिलकर एक ब्लैक होल बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल को मृत तारा ही माना जाता है। नेबुला दो अलग अलग कारणों से बनता है। एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही बनता है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद ब्रह्मांड में परमाणुओं का निर्माण हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। इसका मतलब यह है कि गैस और धूल जो इस तरह से बनी है उसका निर्माण तारे से नहीं हुआ है, बल्कि यह ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही निर्मित मूल पदार्थ है। नेबुला के निर्माण का दूसरा तरीका किसी विस्फोटित तारे से बने सुपरनोवा से है। इस दौरान सुपरनोवा से जो पदार्थ निकलता है उससे भी नेबुला बनता है। वैसे तो नेबुला कई प्रकार की होती हैं, लेकिन दो प्रमुख प्रकार हैं। पहली, एमिशन नेबुला। इस तरह की नेबुला सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। यह नए बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। विभिन्न तरह के रंग भिन्न तरीके की गैसों और धूल की संरचना के कारण पैदा होते हैं। सामान्यतः एक बड़ी दूरबीन से एमिशन नेबुला के लगभग सभी रंग देखे जा सकते हैं। दूसरा मुख्य प्रकार है M16 नेबुला और लगून या M8 नेबुला। M16 में 3 अलग अलग गैसों के स्तंभ देखे जा सकते हैं। इनकी तस्वीरें सिर्फ हबल टेलीस्कोप से ही ली जा सकती हैं, क्योंकि यह साधारण दूरबीन से इतने स्पष्ट दिखाई नहीं देते। इन स्तंभों के अंदर नए तारे बनते हैं, जिनसे बहने वाली सौर वायु आसपास की गैस और धूल को दूर भगाती है। इसमें सबसे बड़ा स्तंभ 10 प्रकाश वर्ष ऊंचा है और 1 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इसकी खोज सन 1764 में हुई थी और यह हमसे 7000 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, अब बात आती है सितारों के जन्म के बारे में। सितारों के जन्म की पहली स्थिति है सिर्फ इंतज़ार और एक लंबा इंतज़ार। धूल और गैस के बादल उस समय तक इंतज़ार करते हैं जब तक कोई दूसरा तारा या भारी पिंड इनमें कुछ हलचल पैदा न कर दे। यह इंतज़ार हजारों लाखों वर्ष का होता है। जब कोई भारी पिंड नेबुला के पास से गुजरता है, वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उसमें लहरें और तरंगे उत्पन्न कर देता है। इस तरह से नेबुला में धूल और गैस के कण एक जगह पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। पदार्थ का यह ढेर उस समय तक जमा होना जारी रहता है जब तक वह एक महाकाय आकार नहीं ले लेता। इस स्थिति को पूर्व तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। जैसे जैसे ये पूर्व तारा बड़ा होता जाता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इसे छोटा और छोटा करने की कोशिश करता है, जिससे कि पूर्व तारे पर दबाव बढ़ता चला जाता है और पूर्व तारा गर्म होने लगता है। जैसे साइकिल की ट्यूब में ज़्यादा हवा भरने की वजह से ट्यूब गर्म होने लगता है, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण के दबाव से पूर्व तारा गर्म होने लगता है। जैसे ही अत्यधिक दबाव से तापमान 1 करोड़ केल्विन तक पहुंच जाता है, हाइड्रोजन फ्यूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब पूर्व तारा एक तारे में बदल जाता है। अब वह अपने प्रकाश से प्रकाशित होना शुरू कर देता है और सौर हवाएं बचे हुए धूल और गैस को सुंदर अंतरिक्ष में धकेल देती हैं। दोस्तों, ये कहानी थी सितारों के जन्म की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी रहस्यमयी वीडियो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में भी देखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।